नमस्ते एंड वेलकम टू A&A ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस और उनके बारे में डिटेल में जाना था। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये एक मेजर पोर्शन है और बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स जैसे CTET, स्टेट, KVS, NVS, नेट या फिर सेट ऐसे एग्जाम्स में इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में हम कुछ सेलेक्टेड से पढ़ेंगे। हैं तो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, बट कुछ ये गिने चुने हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल की डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगी उसकी हेरिडिटी से और एनवायरनमेंट से। हेरिडिटी से एज इन जब कोई इंडिविजुअल जन्म लेता है, उसका बर्थ होता है, उसके कुछ फीचर्स उसके पेरेंट्स जैसे होते हैं। तो जब वो डेवलप करेगा, जब वो इंडिविजुअल बड़ा होगा, बड़ा होते होते उसकी बहुत सारी चीज़ें, आई कलर, स्किन कलर या फिर उसका बोलने का तरीका या कुछ इस तरह की चीज़ें वो उसके इनहेरिटेड होंगी। वो बाहर से कहीं से नहीं आएंगी, बट वो चीज़ें इनहेरिटेड होंगी। लेकिन अगर किसी को लगता है कि कुछ चीज़ें ऑल्टर करनी है, उसको अपना हाइट या वेट ऑल्टर करना है, तो वो चीज़ें एनवायरनमेंट से की जा सकती हैं। तो thus we can say that development is directly influenced by heredity and environment. नेक्स्ट वन इज द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज अमंग चिल्ड्रन। जो बच्चों में रेट ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का कितना रेट है, किसी में कितनी डेवलपमेंट हो रही है लेकिन दूसरे बच्चे में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, वो वेरी करेगा। ये जरूरी नहीं है कि दो इंडिविजुअल्स में, दो बच्चों में डेवलपमेंट का रेट सेम हो सकता है 2-6 साल के बच्चे हैं, हाइट और वेट दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है एक बहुत छोटा है लेकिन एक बहुत टॉल है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट बच्चों में बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इवन टू आइडेंटिकल ट्विंस आर नॉट सिमिलर। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि दो आइडेंटिकल ट्विंस भी हर तरफ से, हर जगह से सिमिलर हों। तो thus we can say that the rate of development varies among children. Now the third one is development is sequential, that is it follows an orderly pattern. डेवलपमेंट सीक्वेंशियल होती है, ये एक सीक्वेंस में चलती है, ये एक ऑर्डरली फैशन फॉलो करता है, उसका एक ऑर्डर, वो एक पैटर्न को फॉलो करेगी डेवलपमेंट। जैसे ऐसा नहीं होगा कि कोई भी छोटा बच्चा है उसने डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री सीख ली। पहले वो बच्चा काउंटिंग सीखेगा, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेगा, वेरिएबल सीखेगा, धीरे धीरे करके वो सीक्वेंस में चल के एक प्रॉपर पैटर्न में चल के वो एंड तक पहुंचेगा और फाइनली उसको ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाएगी। तो डेवलपमेंट इज नॉट समथिंग कि उसको कहीं कहीं से पहले उसको ट्रिग्नोमेट्री सिखा दी, उसके बाद उसको हम काउंटिंग सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि डेवलपमेंट इज sequential and it follows an orderly pattern. Next one, which is the fourth one, it is all the domains of development are interrelated. हमने पिछले वाले वीडियोस में डेवलपमेंट की 6 डोमेन्स पढ़ी थी, जो थी लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ये सारे के सारे जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट की, ये इंटर रिलेटेड होंगी। अगर कोई अगर इमोशनली वीक है तो उसके सोशल डेवलपमेंट पे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। अगर कोई कॉग्निटिवली वीक है, अगर उसका कॉग्निटिव लेवल बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो सारी की सारी डोमेन, सारी की सारी 6 डोमेन्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। The fifth one, which is development is a continuous process. डेवलपमेंट वूम टू टूम चलता है, वो बर्थ से पहले शुरू हो जाता है, एक सिंगल सेल से शुरू होता है और एक कंप्लीट बॉडी बनती है
उसके बाद भी वो डेवलपमेंट उस इंडिविजुअल में होती रहती है। तो किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट है, किसी भी टाइप की डेवलपमेंट हो, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो खत्म कब होगी डेवलपमेंट? जब इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, उसके बाद वो डेवलपमेंट जाकर रुकेगी, उसके बाद वो डेवलपमेंट खत्म होगी। तो वी कैन से दैट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड एंड्स विद द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। अगला है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट प्रोसीड करती है जनरल से स्पेसिफिक तक। कोई भी बच्चा कभी भी पहले स्पेसिफिक चीज को नहीं सीख पाएगा, पहले वो जनरल चीज को सीखेगा। पहले वो पूरी इसका एक एग्जांपल अगर हम लें तो बच्चा पहले अपनी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद वो बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करना सीखेगा। तो इसमें जनरल हो गया कि उसने पहले अपनी बॉडी में कंट्रोल करना सीखा, मतलब जनरल। उसके बाद जब उसने अपने बॉडी के पार्ट्स जैसे लिम्स, आर्म्स, लेग्स या फिर कुछ और, आईज, नोज, उन चीजों पे जब उसने कंट्रोल करना सीखा तो दैट इज स्पेसिफिक। तो कभी भी बच्चा स्पेसिफिक चीजों को पहले नहीं जानेगा, पहले नहीं सीख पाएगा, बल्कि पहले हमेशा जनरल से ही शुरुआत होगी। तो वी कैन से दैट जब डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। हम ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट किसी इंडिविजुअल में कितनी होगी। एक 4 साल का बच्चा है तो उसमें कितनी हुई होगी डेवलपमेंट। एक 6 साल का बच्चा है तो वो काउंटिंग कर सकता है, अल्फाबेट्स को लिख सकता है, और इसके अलावा बेसिक ऑपरेशन जैसे एडिशन कर सकता है। अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो हम उसमें ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो कि बेसिक ऑपरेशन है वो कैरी आउट कर सकता है। दस डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल टू सम एक्सटेंट। हम ये चीज कहीं ना कहीं एक बहुत जनरल सा आइडिया इसमें लगा सकते हैं कि ये इंडिविजुअल की एज अगर इतने इतने के बीच में है, कुछ इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आता है तो उसमें इतनी डेवलपमेंट हुई होगी। दस डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। Moving on to the 8th one, which is development proceeds at different rates for different body parts. पहले वाले स्लाइड्स में हमने ये डिस्कस किया था कि अलग अलग इंडिविजुअल्स में डेवलपमेंट का रेट वेरी करता है, लेकिन ये वाला पॉइंट हमें ये बताता है कि अब किसी इंडिविजुअल में अलग अलग रेट से, अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग रेट से डेवलपमेंट होगी। हमारे लिम्स थोड़ा जल्दी ग्रो करते हैं, वाइल हमारे जो इनर ऑर्गन्स हैं, लिवर, स्टमक, ऐसी चीजों को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वी कैन से दैट कि अलग अलग रेट पे ग्रोथ हो रही है। हमारे लिम्स की अलग ग्रोथ होगी, उनका उनका ग्रोथ का रेट डिफरेंट होगा, वाइल अदर पार्ट्स develop at a different rate. Thus, development proceeds at different rates for different body parts. Next one is early development is more important than the later development. अर्ली डेवलपमेंट मतलब जो बच्चों के में जो डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कही गई है एज कम्पेयर टू द लेटर डेवलपमेंट, जो कि अडल्टहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड वाली डेवलपमेंट है। क्योंकि अर्ली डेवलपमेंट में ही बच्चों में मेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाती है, मेन फिजिकल डेवलपमेंट भी उसी एज में होती है। दस इट इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस एज कम्पेयर टू द लेटर डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट में इसीलिए कहा जाता है कि न्यूट्रिशन शुड बी प्रॉपर एंड द एनवायरनमेंट इन विच द चाइल्ड इज लिविंग, वो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। इसीलिए उसके बेसिक स्किल्स जैसे कॉग्निटिव स्किल्स के साथ सोशल स्किल्स और इमोशनल स्किल्स, इन चीज़ों पर भी फोकस किया जाता है, सो दैट एक बार बच्चे की अर्ली डेवलपमेंट बेटर हो, अच्छी हो, तो ही कैन डेवलप more in a more better way in the later stages of life. The last one is principle of direction. प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हमें ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में चलती है,
वो एक सर्टेन डायरेक्शन फॉलो करेगी, वो अपनी मर्जी से कहीं इधर उधर का नहीं है, वो एक सर्टेन डायरेक्शन फॉलो करेगी। इसमें दो चीजें आती हैं विच आर सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर आते हैं। पहला है सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। अकॉर्डिंग टू दिस डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल में होगी फ्रॉम हेड टू टो, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल डेवलपमेंट होगी। वाइल प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस ये सेंट्रल टू एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होती है। पहले सेंट्रल बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद डेवलपमेंट सेंटर से जाएगी टुवर्ड्स एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स लाइक दिस। वाइल इस केस में जो डेवलपमेंट है वो हेड टू टो चलेगी, सबसे वो एक लॉन्गिट्यूडिनल पाथ कैरी आउट करती है लाइक दिस। So this was very important, ये सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इस टॉपिक में से भी क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर टू यू कि ये क्या है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। In the upcoming videos, we will discuss about the socialization process in detail. So stay tuned with us. This video was presented to you by A&A Tutorials. In case of any doubt or any query, please drop a comment below. Thank you for watching the video. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.